हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनका मूड अभी इस समय कैसा है आपके लिए। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है? चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, ठीक है। आप फोकस कीजिए अपने पर्सन के ऊपर, पूरी तरीके से फोकस कीजिएगा ताकि जो भी एनर्जी निकल के आती है वो आपसे रेजोनेट कर पाए, है ना। तो उसके लिए ज़रूरी होता है फोकस, मेन फोकस रखना चाहिए आपको। तो मेन फोकस आप अपना बनाए रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। 5 ही कार्ड्स निकाल रही हूँ अभी इस समय, आगे और कार्ड्स निकालूंगी, टैरो कार्ड, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये कार्ड से हम लोग देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है टीच का कार्ड। ओके, तो आपके जो पर्सन हैं, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बातें कर रहे हैं किसी देखो, आपके जो पर्सन है ना, इनको गाइडेंस की मेन ज़रूरत है। इनको ज़रूरत है किसी ऐसे टीचर की, किसी ऐसे गाइडेंस की जो कि आपको सही तरीके से गाइड कर सके, सही तरीके से आपको गाइड कर सके और सही तरीके से आपको बता सके कि हाँ, आप लाइफ में ये करना चाह रहे हो, लाइफ में वो करना चाह रहे हो, तो उसका सही रास्ता कैसे जाएगा, है ना। तो मेन है गाइडेंस की। तो ये पर्सन का मूड अगर मैं देखूँ तो अभी इनका मूड है आपने किसी ऐसे पर्सन से बात करने की, किसी ऐसे जो है गाइडेंस लेने वाले से जो कि इनको सही तरीके से गाइड कर सके, ठीक है। ये पर्सन कोई स्पिरिचुअल पर्सन भी मुझे दिख रहा है, कोई स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकता है जिससे ये पर्सन गाइडेंस लेते होंगे, ठीक है। और ये पर्सन लॉयल तरीके से जो भी गाइडेंस देंगे, इस पर्सन को बहुत ही लॉयल तरीके से सही गाइडेंस देंगे, जो भी है ना, जो भी चीज़ें हैं ना। देखो, क्योंकि और भी लोग आते हैं इनके पास गाइडेंस लेने के लिए और कभी इस पर्सन ने कभी किसी को मिसगाइड नहीं किया, है ना। तो वही है कि गाइडेंस लेना ज़रूरी है और गाइडेंस देना हम जैसे लोगों का काम भी है, क्योंकि हम लोग गाइडेंस देते हैं एज अ टैरो कार्ड रीडर, है ना, तो एज अ कुंडली रीडर। तो वैसे ही ये जो पर्सन है यहाँ पे गाइडेंस देते हुए दिख रहे हैं। किसी से ये पर्सन जो है ना अपनी कुंडली रीडिंग करवाना चाह रहे हैं, किसी से अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन अपने कुंडली को लेकर के काफ़ी टेंशन में दिख रहे हैं, अपने एस्ट्रोलॉजिकल साइन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा टेंशन में दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन की एनर्जी एकदम से बदली हुई दिख रही है और ये पर्सन अपनी जो एनर्जी है इसको बदलना चाहते हैं। यानी कि इनको मेन रीज़न जानना है कि शादी में प्रॉब्लम अगर हो भी रही है या अब आप दोनों की मैरिड लाइफ है ऑलरेडी, है ना, तो उसमें कहाँ कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, ये जो है ना ये पर्सन किसी ऐसे कुंडली रीडर से दिखा रहे हैं जो कि इनको सही तरीके से गाइड कर सके। ये पर्सन की फीलिंग्स में देख रही हूँ, इमोशंस देख रही हूँ, इनका मूड देख रही हूँ कि हाँ, ये किसी से जो है ना किसी से कंसल्ट करेंगे, ठीक है, कुंडली रीडिंग के लिए। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये बंदा जो भी है ना बहुत सही गाइडेंस देता है और सही गाइडेंस वही दे सकता है जिसको बहुत अच्छा जो है कुंडली रीडिंग का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो वो मुझे दिख रहा है। चलिए, सैडनेस एंड आइसोलेशन, फाइंड बैलेंस, बेस चक्रा एंड रिलीज का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे है नंबर 20, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1, नंबर है 13, ठीक है। तो यहाँ से भी 2 निकल रहा है, यहाँ से भी 2 निकल रहा है और यहाँ पे से 4 निकल रहा है। तो ये आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है नंबर, ओके। बात करते हैं यहाँ पे कि आपके पर्सन का मूड मतलब कि क्या है, कैसा है। तो अगर मैं देखूं आपके पर्सन का मूड देखूं तो मूड मुझे काफ़ी बेहतरीन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन काफ़ी परेशान जो है ना
चलते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी परेशान मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान। और काफ़ी ज़्यादा परेशान होने के कारण से ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके कहीं ना कहीं मतलब एक जो होता है ना परेशानी वाली हालत में है, ठीक है, परेशानी वाली हालत में है। और ये पर्सन का एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को छुपाने की भी कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, छुपाने की जो है ना कोशिश करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि ये पर्सन बहुत कुछ छुपाना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं। देखो इनके दिल में तकलीफ़ें तो मुझे क्लियरली दिख रही है कि इस पर्सन के दिल में है तकलीफ़ें, नो डाउट। ये पर्सन अभी फ़िलहाल बहुत तकलीफ़ में है और गुज़र रहा है ये पर्सन बहुत तकलीफ़ में, बहुत दर्द में, बहुत एक जो होता है ना कि ये पर्सन की हेल्थ में भी इश्यूज़ आ रहे होंगे, क्योंकि इनका बेस चक्रा जो है ना यहाँ पे सही नहीं है। मतलब बेस चक्रा जो है ना यहाँ पे इनका वर्क नहीं कर रहा है। मतलब बेस चक्रा जो है ना इनका ब्लॉक है, यानी कि इनके पेट में प्रॉब्लम रहती होगी, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती होगी, कमर में दर्द रहता होगा, स्पाइनल प्रॉब्लम होती होगी, है ना। कुछ लोगों का पेड़ू दर्द करता होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि कुछ लोगों का है ये, ठीक, यूटेरस में प्रॉब्लम हो सकता है कुछ लोगों का, है ना। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ओके। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि दिल में छुपी हुई हैं और उसको निकाल नहीं पा रहे हो, है ना, निकाल नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन। और आप भी कहीं ना कहीं दिल में दबा करके बैठे हुए हो। समय का इंतज़ार आपको भी है, समय का इंतज़ार आपके पर्सन को भी है। हालांकि अगर मैं देखूं तो ख़त्म करने की चाहत बहुत ज़्यादा है। मतलब कि जो भी ये एक जो वीक पॉइंट चल रहा है, आप लोगों का वीक समय चल रहा है, इसको ख़त्म करने का बहुत ज़्यादा मन है, ठीक है। आपके और आपके पार्टनर का दोनों का मन है कि यहाँ से कुछ ख़त्म करके फिर से अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करते हैं, एक न्यू स्टार्ट करते हैं, ताकि हमारी लाइफ में जो है ना प्रोस्पैरिटी आ सके, हैप्पीनेस आ सके, अबंडेंस आ सके, है ना। तो वो मुझे दिख रहा है आपके कार्ड्स में। चलिए कुछ कार्ड्स हम निकालेंगे, यानी कि टैरो कार्ड से हम देखते हैं कि और क्या कार्ड्स हमें निकल के आते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। मेरा चांद मुझे आया है नजर, है रात जरा थम थम के गुजर। सॉन्ग चैनल हो रहा है, लगता है कि रात, चांदनी रात में आपके पर्सन बहुत रोमांटिक हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स, है रात जरा थम थम के गुजर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेरा चांद मुझे आया है नजर। 3 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन का मूड अभी कैसा है? इस पर्सन का मूड अभी फ़िलहाल मुझे सही नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कार्ड्स आपके क्या आ रहे हैं, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 2 सिग्निफिकेंट हो सकता है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि इस एनर्जी के अनुसार से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस पे ये बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन को डिसीज़न लेना है, लेकिन यहाँ पे डिसीज़न नहीं बन पा रहा है इनका, ठीक है। मुझे डिसीज़न यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन का नहीं बन पा रहा है, क्योंकि डिसीज़न यहाँ पे है ही नहीं, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ऐसा दिख रहा है जैसे कि क्रॉस रोड पे खड़े हैं ये पर्सन, किसी एक को तो छोड़ना पड़ेगा इनको,
ठीक है, अपनी करेंट सिचुएशन को सुधारना होगा और अपनी करेंट सिचुएशन यही सुधार सकते हैं, कोई और नहीं सुधार सकता इनका करेंट सिचुएशन। ये पर्सन जो है ना आपके, ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, बट ये पर्सन जो है ना यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। और ऐसा दिख रहा है ना जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक भारी मन लिए हुए बैठे हुए हैं ये पर्सन, ठीक है, भारी मन लिए हुए बैठे हुए हैं। और मन भारी होने के कारण से ये पर्सन जो है ना अपनी लाइफ में अपने जो चीज़ें हैं ना वो आगे नहीं ले पा रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन और आपके दोनों का जो रिलेशन है ना वो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम के साथ गुजर रहा है। और ये पर्सन का मूड अभी मुझे सही नज़र नहीं आ रहा है, इस पर्सन का मूड मुझे बिल्कुल भी सही नज़र नहीं आ रहा है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन इंतज़ार में है, बस इंतज़ार में, ठीक है, बस इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन। और कुछ नहीं है इनका, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इंतज़ार ही करना पड़ेगा, क्योंकि इनका मूड अभी जो है ना फ़िलहाल आपसे बात करने का तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपसे चैटिंग करने का आपको है ना बहुत मन कर रहा है इनका, क्योंकि इनको रिलेशनशिप जो है ना इनको आगे लेके जाना है, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। साथ ही साथ ये दिख रहा है कि आपका और इनका जो रिलेशन है ये बैलेंस के ऊपर टिका हुआ है। अगर बैलेंस बनाया जाए तो रिलेशनशिप में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है, इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और इम्प्रूवमेंट हो नहीं पा रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट तो है ये पर्सन अपने आप से। और देखो चीज़ें आगे बढ़ानी पड़ेगी दोनों को मैच्योर होकर के इस रिलेशनशिप में अपने अपने कदम को आगे बढ़ाना होगा। अगर दोनों में ईगो रहा, सेम ईगो रहा, तो फिर रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये भी है, ये भी मैं बता दूं आपको खुल के, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना होगा अपने पर्सन को प्रपोजल दे करके, ठीक। सो मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। हैप्पी फैमिली लाइफ चाहिए तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय।